हेलो एवरीवन, ये है वीडियो नंबर 24। ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपलीफिकेशन देखेंगे। 32 अपॉन 196 इंटू 14 अपॉन 16। ये 16 डिवाइड में है या 32 मल्टीप्लाई में? कट जाएगा, 2 आ जाएगा। 196 और 14 भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 14। यहाँ पे क्या आएगा? 14 आएगा। क्लियर है? सॉरी, हाँ 14 ही आएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 2 अपॉन 14। तो ये इसको कट करोगे क्या आएगा? 1/7। 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। 7 4 जा 28। ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर। यहाँ पे देख लो। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल में ये वाली जो 72 लिखी है ना, ये एक्चुअली 7 का स्क्वायर है। ठीक है। परसेंटेज से क्या कट जाएगा? 2 जीरो कट जाएंगे। क्या आ गया? 450। 7 का स्क्वायर 49। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 98। 96 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 96। इन दोनों को अगर ऐड करोगे 9 और 9 18 19 4। 450 में से अगर इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 256। 256 का अंडर रूट क्या आएगा? 16। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान, 8% से फिर 2 जीरो कट गई, क्या आ गया? 40%। निकालोगे 2 जीरो कट गई, क्या आ गया? -4। 36 का अंडर रूट 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब क्या करा यहाँ पे? 28। अच्छा, ये क्या हो गया? 2 इंटू 10 20। 28 में से 20 गया, कितना बच गया? 8 बच गया। 27 इंटू 8। प्लस में क्या लिखा है? 12 का क्यूब यानी 1728। 22 का स्क्वायर यानी कि 484। माइनस कर दोगे, क्या आएगा? ये 8 में से 4 गया, 4 आ गया। 12 में से 8 गया, 4 आ गया। यहाँ पे 16 में से 4 गया, 12 आ गया। ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर मैं करूंगा, 27 का डबल 54, 54 का 108 और 108 का डबल 216 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 1460। क्लियर है? सबसे क्लोज ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 1457 इज द आंसर। अब 45% ऑफ 450 मीन्स की 45 इंटू 45 क्या हो जाएगा? 2025। तो 10 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। प्लस में क्या? 29 इंटू 15। 29 को मल्टीप्लाई करना 15 से। ठीक है। 10 से करोगे तो क्या आएगा? 290। 5 से करोगे तो क्या आएगा? 145। यानी ये क्या हो जाएगा आपका? 435। माइनस में क्या है? 109। कैलकुलेट कर लो बस। 109 माइनस करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 326। यहाँ पे क्या है? 202 ऐड करना है। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 527। और पॉइंट में अगर मैं बोलूँ तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन नंबर आपका डी। 56 को मल्टीप्लाई करना है 28 से। ठीक है, देखो मुझे पता है 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। और 56 उसका भी डबल है, यानी 784 का डबल। यानी कि 784 पे अगर डबल करोगे क्या आएगा? 8 आएगा, 6 आएगा और ये आएगा 15। माइनस, अब ये क्या है? 444। अच्छा, 28 इंटू 6। 28 इंटू 6, 28 को 3 से करोगे तो 84। डबल कर दोगे तो क्या आएगा? 168। क्लियर है? यानी ये क्या हो गया? 168। और 444 माइनस 168। 444 माइनस 168 क्या करोगे? 32 ऐड कर दो। इसमें से क्या करो? 200 माइनस कर दो। ठीक है। 168 की जगह 200 माइनस कर दो। 200 माइनस करोगे क्या आएगा? 244। और 32 ऐड कर दो, क्या आ गया? 264। 274। अब 274 माइनस कर दो इस सारी वैल्यूज में से। 4 आ गया। 16 में से 7 गया, 9 9 आ गया। 14 में से 2 गया, कितना आ गया? 12 आ गया। 1294 यानी ऑप्शन नंबर बी। 1292 सबसे क्लोज है। अब यहाँ पे 1146 अपॉन 31। 11, एक सेकेंड, 1146 अपॉन 31। पहले कट्टे करोगे 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, क्या आएगा? 93। ठीक है। अच्छा, 93 के बाद में क्या गैप बच गया? 216 बच गया। 216 कहाँ पे जाएगा? अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो अप्रोक्सीमेट 217 जाएगा, यानी ये क्या आ गया? 37 आ गया। प्लस 592 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 31 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से। 12 वन जा 12। 12 को 3 से करोगे 36। और एक कितना आ गया? 37। यानी 372 आ गया। और 372 को 592 में से माइनस करना है तो क्या आएगा? 220। अब 220 को ऐड किससे करना है? 37 से। 37 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 257। यानी ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर।
75% ऑफ 600, 75% क्या होता है 3/4 इंटू क्या है 600, 600 का 1/4 कितना आ गया 150 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 450 माइनस 60, इसको 62 ले लो 62 इंटू 5.5 ठीक है 62 इंटू 5.5 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 310 0.5 से करोगे क्या आएगा 31 यानी ये क्या आ गया 341 माइनस क्या होगा यहाँ पे 341 प्लस 174 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड कर लो 450 में से अगर मैं 100 ऐड करूँ तो 550 और 70 करूंगा तो 624 आ गया 624 माइनस 341 4 में से 1 गया 3 आ गया 12 में से 4 गया 8 आ गया 5 में से 3 गए 2 आ गया 283 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा क्लोज है बी क्लोज है बी ऑप्शन इज द आंसर। अब आ जाओ अरिथमेटिक पे क्या कह रहे हैं ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 एंड 2500 क्लियर है ठीक है रिस्पेक्टिवली आफ्टर 6 मंथ ए एडेड ए ने क्या किया 6 मंथ बाद 1000 और ऐड कर दिए तो मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ और बी ने क्या विड्रॉ कर लिया 500 यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ अच्छा एक मिनट जब ऐड करेगा तो ये कितना हो जाएगा 30 जब ये रिमूव करेगा 5 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20 क्लियर है और सी ने ज्वाइन किया विद 4000 यहाँ पे 40 लिख लिया एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स अच्छा सी ने ज्वाइन कब किया सी ने ज्वाइन किया सिर्फ 12 मंथ के लिए क्योंकि टोटल मुझे टाइम दिया 18 मंथ तो ये क्या हो गया यहाँ पे क्या आएगा 12 ये वाली वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई होगी और ये वाला भी 12 से ही होगा ठीक है तो पहले क्या करो 6 से कट कर लो 6 से कट करूंगा ये आ गया यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे भी 2 आ गया तो ये क्या हो गया 60 60 और 20 कितना हो गया 80 ये क्या आ गया 40 40 और 25 कितना हो गया 65 और ये कितना आ गया 80 आ गया ठीक है अगर 5 से मैं कट कर दूं तो ये 16 ये आ गया 13 ये आ गया 16 अब क्या कह रहा है जो प्रॉफिट शेयर जो टोटल है वो कितना 3900 ओ सॉरी बी का प्रॉफिट शेयर कितना है 3900 मुझे क्या निकालना है टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है टोटल देख लो 16 और 16 32 32 में अगर 13 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 45 13 के वैल्यू 39 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 तो 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये क्या आएगा 13500 ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। क्या कह रहा है एक वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3 if 48 liter of the mixture is taken out and 12 liter of the water is added then the remaining mixture then the milk becomes 50.55%। 50.55% का मतलब क्या होता है 5/9 क्योंकि 1/9 होता है 11.11 तो 5/9 कितना होगा 55.5 यानी कि ये क्या आ गया मिल्क आ गया तो मिल्क की रेशो क्या आ जाएगी अगर मिल्क मेरा 5 है तो वाटर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है और ये हुआ कब ये तब हुआ जब मैंने 12 लीटर पानी ऐड किया देखो जब मैं 48 लीटर मिक्सचर निकाल दूंगा तो रेशो तो वही की वही रहेगी ठीक है जब 12 लीटर मैंने पानी ऐड किया तो ये रेशो ऐसे हो गई क्लियर है। अब सिंपल सी बात है अगर मैंने मिल्क तो ऐड किया नहीं तो मिल्क की रेशो होनी चाहिए सेम तो वो तो रेशो सेम ही है पानी की रेशो चेंज हो गई है यानी 3 से 4 हो गई और एक की वैल्यू कितनी आ गई 12 एक रेशो की या बोल लो या एक यूनिट की वैल्यू 12 है अगर एक यूनिट की वैल्यू 12 है तो यहाँ पे टोटल कितना है मेरे पास 8 है 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 क्लियर है। अच्छा अगर 8 की वैल्यू 96 है अच्छा मुझे तो निकालना है कि मिल्क कितना था ठीक है अगर ये 96 की वैल्यू कब आई ये तब आई जब मैंने 48 बाहर निकाल दिया था ठीक है तो 48 इसमें डाल दो 48 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 154 ठीक है सॉरी 144 ये 144 जब आया तब इसको हमने 5:3 रेशो में डिवाइड किया था अगर यानी कि इसको 8 की रेशो में डिवाइड करोगे तो क्या बोलूंगा 8 की वैल्यू 144 है वो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की वैल्यू हो जाएगी 36 सॉरी 1 की वैल्यू हो जाएगी 18 मुझे मिल्क निकालना है 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 90 यानी मिल्क कितना था मेरा इनिशियली 90 लीटर ऑप्शन नंबर सी। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए टू बोट बी इन स्टिल वाटर इज 7:5 ठीक है स्टिल वाटर की स्पीड मुझे दी हुई है बोट की क्या कह रहा है एंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए इज इक्वल्स टू डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी ठीक है यानी कि अगर मैं बोट ए की अपस्ट्रीम स्पीड निकालूं तो वो कितना हो जाएगा 7x लेट कर लेता हूँ जो पानी की स्पीड y है ठीक है
तो ये आ गया -y इक्वल टू 5x प्लस y। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द बोट ए एंड बी कैन रो इन द सेम रिवर एंड बोट ए कवर्स 175 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 5 आवर्स। क्या कह रहा है, बोट ए का ना स्टिल वाटर का मुझे स्पीड दे दिया एक तरीके से, क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यानी कि बोट ए की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, 35। तो ये 7 अगर 35 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 7 की वैल्यू 35 है तो एक की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो 5 की कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है, यानी बोट बी की स्पीड आ गई, बोट बी की स्पीड आ गई 25। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। जहाँ पे 7x माइनस वाई लिखा था तो क्या लिखूंगा, 35 माइनस वाई किसके इक्वल है, 25 प्लस वाई के। जहां से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, वाई यानी कि स्ट्रीम की स्पीड 5 आ गई। मुझे क्या बोला था, जो अपस्ट्रीम स्पीड फाइंड करनी है बोट बी की, बोट बी की स्पीड कितनी है 25 और स्ट्रीम की कितनी है 5, माइनस कर दोगे 20 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। The age of Rohan after 5 years is equal to the age of Mohan 10 years ago. रोहन की एज में आर लेट कर लेता हूं, मोहन को एम लेट कर लेता हूं। क्या कह रहा है, एज ऑफ रोहन आफ्टर 5 years, r plus 5 is equals to age of Mohan 10 years ago. Clear है, if the present age of Mohan is 60% more than the present age of Rohan, यानी कि अगर रोहन की एज अभी 10 है तो मोहन की कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ मोहन 60% मोर देन रोहन, तो मोहन की कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। क्लियर है, क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ रोहन एंड मोहन 7 years ago। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या मैं r की जगह 10x लिख सकता हूँ और m की जगह क्या लिख दूंगा, 16x। क्लियर है, तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लूंगा, 16 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6x। और 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। यहाँ से x क्या आएगा, 15/6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 6, 3 5 15, ये हो जाएगी 2.5। अगर x की वैल्यू 2.5 आ गई तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 25, और मोहन की कितनी हो जाएगी, मोहन की हो जाएगी इसका 60% ज्यादा, यानी कि मोहन की हो जाएगी 40। क्लियर है, अब क्या कह रहा है, रोहन और मोहन की एज का सम निकालना है, वो भी 7 years ago। अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, 65। 7 साल पहले यानी कि दोनों की एज से 7 साल पहले 14 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 51। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। Naveen had a handbag and a wallet. He sells handbag and wallet at a profit of 25% and loss 20% respectively. हैंडबैग उसने 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया और जो वॉलेट था उसने 20% लॉस पे बेच दिया। क्लियर है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन ही अर्नड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 120। ऐसा करने पे उसे टोटल जो प्रॉफिट है 120 हुआ। क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ हैंडबैग एंड वॉलेट, ये हमने फाइंड करना है, सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ हैंडबैग वॉलेट, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ हैंडबैग इज 390 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉलेट। क्लियर है, अब पहले हैंडबैग का केस ले लो, हैंडबैग का कॉस्ट प्राइस वॉलेट से 390 ज्यादा है। अगर यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा, सीपी और एसपी का कैसे रेशो आएगा, कि अगर मेरे पास 4 सीपी है तो एक का प्रॉफिट हो गया, यानी एसपी कितना आएगा, 5। ठीक है, तो वॉलेट का सीपी एसपी का रेशियो कैसे आएगा, अगर मेरे पास 5 है सीपी तो 20% का लॉस हुआ, यानी मैंने 4 पे बेच दिया। क्लियर है इतनी बात। और क्या कह रहा था कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है हैंडबैग का वो 390 ज्यादा है वॉलेट से। हमें पता है कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है हैंडबैग का वो 390 ज्यादा है वॉलेट से, तो क्या लिखूंगा, हैंडबैग का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4x माइनस 5y। इस वाले को मैंने 4x 5x ले लिया, इसको 5y 4y ले लिया, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 390। उसके बाद में क्या कह रहा है, जो टोटल प्रॉफिट हुआ 120 हुआ है, यहाँ से प्रॉफिट कितना का आएगा, x का, और यहाँ पे लॉस कितने का आएगा, यहाँ पे लॉस आएगा y का। यानी कि क्या लिखूंगा, टोटल प्रॉफिट x माइनस वाई इज इक्वल टू 120। क्लियर है,
अब जो नीचे वाली इक्वेशन है ना उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5x 5y और यहाँ पे हो जाएगा 600। क्लियर है। आप क्या करोगे, आप ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली से माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 210। अगर x 210 आ गया तो y क्या आएगा, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आएगी 90। ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना, टोटल सेलिंग प्राइस। 210 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, आ गया 1050। 90 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, आ जाएगा 360। जब टोटल ऐड करोगे तो आएगा 1410। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। Two trains A and B travel at a speed of 90 km per hour and 60 km per hour respectively। ठीक है, दो ट्रेन है ए और बी, ए की स्पीड 90, बी की हो जाएगी 60। ट्रेन ए क्रॉसेस अ स्टैंडिंग मैन इन 5 सेकंड। ट्रेन ने स्टैंडिंग मैन को 5 सेकंड में क्रॉस कर लिया। अच्छा, अगर मैं ये 90 को कन्वर्ट कर दूं मीटर पर सेकंड में तो क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है। और उसने स्टैंडिंग मैन को अगर 5 सेकंड में कवर किया तो उसका डिस्टेंस यानी ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, ट्रेन ए की लेंथ कितनी आ जाएगी 25 इंटू 5 यानी कि 125 मीटर। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, ट्रेन बी इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इफ ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 27 सेकंड्स। ट्रेन अगर ए बी को क्रॉस करेगी तो स्पीड माइनस हो जाएगी सेम डायरेक्शन में, तो क्या आएगा 30 आएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। बट ये स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। क्या कह रहा है, कितनी देर में कवर कर दिया उसने 27 सेकंड्स में। 27 सेकंड में पहले तो लेंथ ऐड होगी दोनों ट्रेन की। ए की लेंथ कितनी है 125, बी की कितनी है एक्स ले लो, अपॉन क्या आएगा 27। ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ए पोल। ठीक है, तो उसके लिए पहले ट्रेन बी की लेंथ चाहिए तो क्या करोगे 9 से कट कर दो, 9 2 18, 9 3 27। ठीक है। अब इस 2 को कट कर दो यहाँ पे 30 से 15 आ गया। ठीक है। अब 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो गया 75। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 225। 225 माइनस 125 इक्वल टू एक्स। तो एक्स यानी कि बी ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 100। अब बी की लेंथ 100 है और उसने क्या कहा कि उसने किसी पोल को क्रॉस करने कितना टाइम लगेगा। बी की स्पीड कितनी थी, स्पीड बी की है 60 और इसको कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में तो क्या आएगा 5/18। 80 अब ऊपर चला जाएगा। ठीक है। ये क्या हो गया 6 3 18, ये हो गया 50। 50 को कट करोगे 2 पे, 2 इंटू 3 क्या आ गया 6 यानी 6 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। Vani divided rupees X into two parts P and Q. 60% of amount is invested in part P at a simple interest of 10% per annum for 4 years। ठीक है। वानी ने क्या किया, उसके पास कुछ अमाउंट था, 60% उसने इन्वेस्ट कर दिया P में, जिसमें क्या मिलता है उसको 10% इन्वेस्ट करना है 4 साल के लिए। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा जो कि 40% होगा वो उसने इन्वेस्ट किया क्यू में, जिसमें 20% मिलेगा उसको 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। पर ये वाला सीआई पे किया है और ये एसआई पे किया है। अब क्या कह रहा है, डिफरेंस जो दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस आया वो 320 है। ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 40%, यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे 44% अगर मैं सक्सेसिव लगाऊंगा। ये 40% किसका मिलेगा 60 का, इसको 60 मान लो या 60x मान लो। 60 का 40% कितना हो जाएगा 24। 40 का 44% कितना हो जाएगा 17.6 आ जाएगा। इसका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 320 के। ठीक है। 24 में 17 माइनस किया तो 7 आएगा। 7 में से अगर मैं 0.6 और माइनस कर दूं तो क्या आएगा 6.4 आएगा। ये 6.4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 320। तो 1 की कितनी हो जाएगी 320 अपॉन 6.4, पॉइंट रिमूव करके यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा एक की वैल्यू हमारे पास 500 आ जाएगी। तो मुझे क्या फाइंड करना था, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरी 5000 आ जाएगी। ठीक है। 5000 कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 60x लिया था ना, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, मैंने बोला था इसको 60x ले लो, इसको भी x ले लो,
तो टोटल क्या हो जाएगा 100x। तो 100x को मल्टीप्लाई करोगे 500 से, सॉरी 500 नहीं आएगा, 50 आएगा, ठीक है। 50 से तो क्या आएगा 5000 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अब नंबर सीरीज पे आ जाओ। यहाँ पे क्या लग रहा है मुझे, यहाँ पे 18 है, 72 है, 360 है, तो नंबर काफी जल्दी बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये तो क्लियर नजर आ रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई होगा, आगे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 6 से, ठीक है। ये वाली सीरीज सिंपल है, यानी कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा 3 से। 3 से क्या मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी सीरीज काफी बढ़ रही है जल्दी से, यानी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 36 है, अगर इसका मैं डबल करता हूँ तो 72 के आसपास आएगा, ट्रिपल करता हूँ तो 108 आएगा, 90 तो कहीं बीच में आ रहा है, यानी कि डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, 2.5 टाइम्स होना चाहिए। चलो अगर मैं 2 डबल करता हूँ तो क्या आना चाहिए 72072, ठीक है। अगर इसका हाफ भी ऐड कर दूं, यानी 18018, 2.5 टाइम्स कर दिया तो ये क्या हो गया 90, ये हो गया 0, ये हो गया 90, यानी कि 2.5 टाइम्स ही है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये अगर 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे इसके आसपास आएगा, यानी 3.5 के आसपास आएगा, ठीक है। तो हो सकता है ये 4.5 से मल्टीप्लाई हो और ये वाली वैल्यू 5.5 से मल्टीप्लाई हो। अगर ये वाला वैल्यू 6.5 से मल्टीप्लाई हो गई तो हमारा वो लॉजिक सही है, ठीक है। 64 को मल्टीप्लाई कर दो 6.5 से, 64 को, यानी कि सीधा मैं इसको क्या कह सकता हूँ 13/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कट्टे कर दोगे क्या आएगा 32, 32 इंटू 13 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 416 ही आएगा, यानी मेरा लॉजिक तो सही है। यानी अब 416 को मल्टीप्लाई करना मुझे 5.5 से, 5.5 को क्या लिखोगे 11/2, 2 से कट्टे कर दोगे क्या आएगा 208। मुझे पता है जब किसी नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, लास्ट डिजिट पहले 8 लिख लो, 8 और 0 को ऐड करोगे 8 आएगा, 2 0 को ऐड करोगे 2 आएगा, और जो डिजिट बच गया सबसे पहले वो भी आएगा 2, यानी 2288 आएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर। यहाँ पे डिफरेंस लग रहा है, ये डिफरेंस आ गया 16 का, यहाँ पे भी आ गया 16, सॉरी ये 14 आएगा, ये आ गया 14, ये 16 आ गया, ये 18 आ गया, ये 20 आ गया, आगे 22 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 106, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा है, ठीक है। 3 into 9, हाँ 3 into 9 होता है 28, तभी ये पास में आ सकता है, चलो ठीक है। हो सकता है इंटू 9, और 3 into 9 27 प्लस 1 हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। 28 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 197 के आसपास आएगा। इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना 28 को, तो 196 आता है, ठीक है। तो क्या इंटू 7 + 1 हो गया ये, ठीक है। तो अब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए इंटू 5 + 1, ठीक है। तो 195 को करोगे, 197 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 985 ही आएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक सही जा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा इंटू 3 + 1, और ये क्या हो जाएगा इंटू 1 + 1, तो मेरा नंबर क्या आना चाहिए 2960, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे भी डिफरेंस ही लग रहा है, ये क्या हो गया 25, ये क्या हो गया 36, अगर ये 66 होता तो 30 का डिफरेंस होता, एक कम में है तो 29 आ जाएगा, 65 और 98 क्या डिफरेंस आ जाएगा 33 आ जाएगा। अच्छा अब डबल डिफरेंस चेक कर लो, यहाँ पे कितने का आ रहा है 4 का गैप, यहाँ पे 4 का, आगे भी 4 का गैप होना चाहिए, यानी यहाँ पे 37 आना चाहिए, यानी कि 98 को 37 में ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये आ गया 5, ये आ गया 145, यानी कि ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ 135 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स। आरआरबी पीओ का आरआरबी पीओ का एग्जाम आने वाला है, तो इसके बाद में जो वीडियो आएगी उसमें हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। मुझे कमेंट भी आया था किसी बच्चे का जिसको हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं और डीआईबी करनी है, और उसको मिसिंग वाली रॉन्ग नंबर वाली नंबर सीरीज करनी है, ठीक है।
रॉन्ग नंबर सीरीज करनी है। तो अगली जो वीडियो में डालूंगा उसमें ये सारा कंटेंट होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।